क्या एक फोन की कीमत आपको 1 से सवा लाख रुपए चुकानी पड़ सकती है? आश्चर्य होने की कोई बात नहीं है, ऐसा भी होता है। जैसा जैसे हम देख रहे हैं कि शहर जागरूक हो रहा है, देश जागरूक हो रहा है, निजी बैंकें, निजी इंश्योरेंस कंपनियां इस तरह से अपने ग्राहकों के साथ में धोखा करती हैं। एक फोन की कीमत 1 से सवा लाख रुपए आपको चुकानी पड़े, और वो भी उस चीज का फोन की जिसके प्रति आपको कोई उसका लाभ नहीं मिला हो। हाँ, हम जानी मानी एक आईसीआईसी बैंक कंपनी की बात कर रहे हैं, जो कि निजी बैंक है और जिसका ग्राहकों के प्रति अपना बहुत विश्वास है, भरोसा है, और इसकी वजह से ग्राहक अपना लाखों करोड़ों रुपया उसके अंदर जमा करते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की। ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित आईसीआईसी बैंक है, जहां पे बहुत जाने माने ग्राहकों के वहां पे खाते होते हैं और लाखों करोड़ों रुपए अपना जमा करते हैं, अपनी एफडीआर जमा करते हैं, अपने लॉकरों में सोना चांदी भी रखते हैं। इस आईसीआईसी बैंक में क्या हुआ ये हम बताना चाहते हैं कि इस आईसीआईसी बैंक ने किसके साथ किया धोखा, कितने रुपयों की सेंध लगाई उसके खाते में से, कितना रुपया उससे बिना सहमति से काटा गया है, ये हम आपको विस्तृत से बताना चाहते हैं। इसमें देवेंद्र तोमर का एक सेविंग बचत खाता है। देवेंद्र तोमर ने अपना एक खाता वर्ष 2006 में खोला था। 2006 में खाता खोलने के बाद में उनको बैंक ने एक अच्छा ग्राहक मानते हुए क्रेडिट कार्ड दिया। क्या था ये क्रेडिट कार्ड? इस क्रेडिट कार्ड को लेना ही देवेंद्र तोमर को बहुत महंगा पड़ा। बैंक ये जानती थी कि देवेंद्र तोमर सोने के अंडा देने वाली मुर्गी हैं, तो इनको बार बार ना काटते हुए एक बार में ही कैसे इनके खाते से पैसा काटा जाए। क्या हुआ पूरा मामला बड़ा दिलचस्प है, और आपको बताना इसलिए जरूरी है कि आप भी सचेत रहें कि आप भी जो बैंक में खाता खोलते हैं तो उसमें अपना बैंक से स्टेटमेंट लेते रहें। स्टेटमेंट की आप जानकारी बराबर प्राप्त करते रहें कि आपका पैसा जो काटा जा रहा है वो किस चीज का काटा जा रहा है। देवेंद्र तोमर, आपके साथ में क्या हुआ? आईसीआईसी बैंक ने आपके साथ में कोई धोखाधड़ी करी है? क्या हुआ, क्या पूरा मामला है क्या ये आईसीआईसी बैंक का? ऐसा सर, मेरा आईसीआई बैंक में मेरा खाता है। खाता नंबर देवेंद्र सिंह तोमर के नाम से है खाता, जिसमें उन्होंने 55 करके बराबर काटते गए हैं। फिर उन्होंने 4,370 रुपये काटे हैं। कौन सी तारीख को काटे हैं ये आपसे? 16/9/2008 को। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ? इसी तरीके से काटने के बाद फिर उन्होंने ये काटे हैं 12,900 15/4/2011 को 12,948 रुपये काटे। और उसके बाद में फिर ये काटे सर पैसे 9/7/2011 को 85,026 रुपये 2 पैसे। क्यों काटे ये पैसे? इसकी आपको जानकारी मिली इसकी? मैं बैंक में गया, बैंक मैनेजर ने पूछा कई बार, उन्होंने कहा क्रेडिट कार्ड। एक्चुअल में मेरे पास मेरा क्रेडिट कार्ड दिया था आईसीआई बैंक ने। उसके बाद एक फोन आया था कि आप हेल्थ पॉलिसी चाहते हैं क्या? मैंने कहा नहीं। बोले आप करवा लीजिएगा। मैं ठीक है देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका फोन पे ही बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि आपको 4,447 रुपये पर महीने की किस्त आएगी। कितनी किस्त आएंगी? 24 किस्तें आएंगी। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नकद जमा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, क्रेडिट कार्ड से ही आपके कटेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कहा अगर आप मेरे को नकद जमा कराए तो ले लेता हूँ। इतनी बात मेरी फोन पर हुई। उसके बाद में मैंने भूल गया। मेरे को 55 रुपये की मैंने छोटी मोटी रकम कटी, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। जब मेरी बड़ी रकम कटी तब मैंने जाकर पूछा, तो चक्कर लगाता रहा, मुझे कोई पेपर कोई हिसाब नहीं दिया गया। अभी तक उन्होंने आपके कितने पैसे काट लिए? वो 1,05,000 करीब काट लिए। 1,05,000 काट लिए। और 437 के हिसाब से मतलब जो पॉलिसी थी 9,000 रुपए की थी। 9,000 की पॉलिसी थी वो। और कितने साल की पॉलिसी थी वो? 2 साल की। 2 साल की पॉलिसी थी वो 2009 में खत्म भी हो चुकी है। तो उस पॉलिसी के अगेंस्ट में उन्होंने कोई आपसे कागज साइन कराया, कोई पेपर साइन कराया? जी नहीं, कोई पेपर साइन नहीं कराया। वो पॉलिसी आपको मिल गई? जी नहीं, आज तक आपको पॉलिसी नहीं मिली है? नहीं, मैं चक्कर लगाता रहा। उसके बाद मैंने एक थाना विश्वविद्यालय में रिपोर्ट भी की इस बात की। तो मेरा पैसा इस तरीके से मेरे अकाउंट से गायब हो गया है। बैंक पर जाने के बाद भी बैंक मैनेजरों ने मेरे अकाउंट में मेरा पैसा वापस नहीं किया है। फिर अभी मुझे कल दिनांक आज कितनी तारीख है भैया? 6 तारीख को मुझे जीरोक्स दी है पॉलिसी की फोटोकॉपी कि ये आपकी पॉलिसी हुई थी जो 2009 में खत्म हो चुकी है। मैंने कहा इस फोटोकॉपी का अब मैं क्या करूँगा? मुझे आप या तो ये बताओ कि किस तारीख में डिलीवर हुई है ये फोटोकॉपी, ये ओरिजिनल। अच्छा, 2007 से 2009 के बीच की जो पॉलिसी थी, ये हेल्थ पॉलिसी थी जो आपके और आपकी पत्नी के नाम की देना बताते हैं। उस बीच में आपके साथ में कोई दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट, कोई हॉस्पिटल में कभी एडमिट वाली कोई बात आई है? जी हाँ, मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था, राइट हैंड वाला।
कौन से सन में हुआ था? ये 2008 में लास्ट में। 2008 के लास्ट में हुआ था, मतलब उस समय तक वो पॉलिसी जिंदा थी? जी हाँ। तो उस समय फिर आपने वो पॉलिसी के संदर्भ में कोई उनसे बात करी? नहीं, अब की पॉलिसी थी नहीं, मुझे जानकारी नहीं थी, तो बाद में जानकारी मिली कि पॉलिसी थी उनके पास। मेरे पैसे निकल गए तो बैंक मैनेजर से मैंने पूछा, मैंने कहा भी मैंने अगर पॉलिसी होती मेरी तो मेरा ये पैसा खर्च हुआ है तो मैं पॉलिसी से लेता। तो बैंक वालों ने कोई संतोष जवाब नहीं दिया? मतलब बैंक मैनेजर में आपकी किससे बात हुई आपकी बैंक में? पहले मिस्टर मेरी वो थे अहमद पारखी जी, और उसके बाद में मेरी बात हुई आशीष अग्रवाल जी से। तो आशीष अग्रवाल जी ने मुझे अभी 6 तारीख को फोटोकॉपी जरूर दी है, और नहीं था 31 साल में कोई मेरा पेपर नहीं मिला। और जो आपने उनसे मांगा कि जो आपको वो डिलीवरी कब हुई है उसकी पॉलिसी की, तो वो कोई कॉपी या कोई वो दिया आपको? आज दिन तक मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई है डिलीवरी की फोटोकॉपी की, कब मेरी पॉलिसी कब मेरे यहाँ भेजी है, कब क्या हुई, मुझे अभी तक कुछ नहीं है। मतलब आपकी उन्होंने 2 साल की पॉलिसी करी है और आपके खाते से 1,05,000 रुपए काटे भी हैं और आपको पॉलिसी भी नहीं दी है? जी नहीं, पॉलिसी भी नहीं दी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉलिसी भेजी हो और आपके यहाँ पहुंच गई हो और आपको जानकारी में नहीं हो? तो मेरे घर में जो भी कागज आता है या स्टेटमेंट आते हैं बैंकों के, वो मेरे हाथ में आते हैं। मेरे घर में मेरी पत्नी को मिलेगा, मुझे मिलेगा। विश्वविद्यालय थाने में आपने शिकायत करी, क्या कार्रवाई हुई? मेरे बयान लेने आए थे दीवान जी, उसके बाद आज दिन तक क्या कार्रवाई चली मुझे जानकारी भी नहीं है।